नमस्ते दोस्तों। लार्ज इंटेस्टाइन एक होलो मस्कुलर ट्यूब है। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उनमें से कॉलन उसका सबसे बड़ा पार्ट है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कॉलन डिसीज कोलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में कोलाइटिस के बारे में हम क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। कोलाइटिस इज अ क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलाइटिस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की इनर जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है। अब ये सूजन आने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द कॉलन, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो आइए जानते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के कोलाइटिस होते हैं। हर टाइप के कोलाइटिस में थोड़े बहुत सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स कॉमन होते हैं। आइए देखते हैं कि ये कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। आपने देखा कि 11 डिफरेंट टाइप्स के कोलाइटिस होते हैं और आज हम बात करने वाले हैं इनमें से मोस्ट कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन रेक्टम से शुरू होता है और आगे जाके वो कॉलन तक स्प्रेड होता है। आप सब तो जानते हो कि रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन है और वो एनस के साथ कनेक्टेड है। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस भी 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनकी जो टाइप होती है ना, वो इन्फ्लामेशन और ये इन्फ्लामेशन कॉलन में किस तरह से स्प्रेड होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि किस टाइप का अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो आइए कितने टाइप्स के अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं देखते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई भी टाइप का हो, लेकिन ज़्यादातर उसके सिम्टम्स सेम ही होते हैं। हाँ, इस सिम्टम्स की सिवियरिटी इन्फ्लामेशन और उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एग्जैक्ट कोज क्या है वो तो अब तक पता नहीं चला है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार वन पॉसिबल कॉज इज एन इम्यून सिस्टम मालफंक्शन। और इस टाइम पे जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है या तो आपकी डाइटरी पैटर्न गलत होती है, तब जाके ये सिम्टम्स वर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर समय सर
अल्सरेटिव कोलाइटिस की हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमें कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कोई पर्टिकुलर फूड या पर्टिकुलर कोई डाइट प्लान नहीं होता है कि यही लेने से या इसी को फॉलो करने से आप अच्छे हो सकते हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर डाइट पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार दिया जाता है, उसकी सिवियरिटी के अनुसार दिया जाता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स है कि जिसको पढ़ के अगर आप आपके रूटीन के खाने में चेंजेस कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी कम हो सकती है। तो ये जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर जीआई ट्रैक आया हुआ है और जीआई ट्रैक के अंदर 6 होलो ऑर्गन्स है। ये सारे ऑर्गन्स के लोकेशन, फंक्शन, उसके डिसऑर्डर्स होने के वजह यानी कि कोजेज, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस, सारे चीज़ों के बारे में मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके उतना सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊं। और आज ये जीआई ट्रैक यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये जीआई ट्रैक के कोई भी ऑर्गन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9924755588। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।